नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 2 दिन पहले से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो गंगा माँ का मूर्ति के खंडित के बारे में सूचना हो रही है। मूर्ति देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि कुछ दिन पहले गंगोत्सव कार्यक्रम जो कंगन घाट में आयोजित हुई थी, उसी कंगन घाट पर जो है 41 फीट की प्रतिमा बैठी थी। स्थिति परिस्थिति के कारण जो है रस्सी टूटा और जहाँ पे माँ गंगा जो है मूर्ति टूटी उसमें खंडित हो गई है। हम लोग सीधे तौर पे चलते हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, विरोध किस तरह का हो रहा है, चाहे वो राजनीति का शिकार हो, चाहे किसी और प्रपंच के शिकार हो, हमें माँ गंगा के साथ खिलवाड़ करने वाले, माँ गंगा के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई बचेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। लेकिन जहाँ पे हिंदुत्व की बात आती है, हिंदू धर्म की बात आती है, हिंदू धर्म जो है आस्था और सनातन का धर्म माना जाता है और हम लोग सीधे तौर पे माँ गंगा से क्षमा याचना भी करेंगे कि जो भी भूल चूक हुई है उसे क्षमा के रूप में देखेंगे। हमारे साथ जो है गंगा शिशिर कुमार है जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी रहे हैं। हम लोग उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये स्थिति हुई कैसे और स्थिति हुई तो उसके बाद जो है क्या अब आप लोगों का सोच है, ताकि लोग जो है काफ़ी आक्रोशित हैं माँ गंगा का मूर्ति चाहे जिस वजह से खंडित हुआ हो। अब आपका क्या सोच है सर? सीधे तौर पे जिस तरह से लगातार अभी विरोध हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक द्वय से हमें उसमें नहीं पड़ना है, लेकिन जो भी माँ गंगा के आस्था के साथ खिलवाड़ किए हो वो बचेंगे नहीं, चाहे स्थिति जो भी हो। इस बात जो है लगातार विरोध हो रहे, क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो आयोजन हम लोग किए गंगा सनातनी फाउंडेशन और आयोजक दल में सहयोगी थे हम लोग को गंगा सेवा दल का, ये अद्भुत पटना साहिब का ये प्रोग्राम हुआ था। और आज के डेट में मतलब पहली बार ऐसा 1947 आज़ादी के बाद ये प्रोग्राम होने का काम हुआ पटना साहिब में। 12 साल पूरे भक्तिमय से रहा। हम लोग वहाँ गंगा जी का मिट्टी लेकर वहीं पर मूर्ति का स्थापना किए और 41 फीट का मूर्ति बना, 41-45 फीट का मूर्ति बना, चचरी लगकर उसमें काम हुआ और ये अद्भुत लगता था। गंगा माँ, गंगा खुद गंगा माँ के आपको रूप में आ गई है, ऐसा मूर्ति प्रतीत होता है। आप 12 दिन के कार्यक्रम में आप देखेंगे। हम लोग जब उसका विसर्जन करने का हुआ, बजाते उसका पूजा हुई, ढोल ताशा बजा, प्रेस वाले थे, श्रद्धालु आए। श्रद्धालु पहले उठाने के लिए कोशिश किए थे हम लोग एक दिन पहले रात में भी, कि वो लगा नहीं तो हम लोग क्रेन मंगाए। क्रेन महंगा 2-2.5 टन से ऊपर का ये हो गया था आपको मूर्ति का वज़न। बड़ा क्रेन मंगाएं, उसको लगवाएं, फीता लगवाएं। आप उसका सुजीत जी से आप फ़ोटो भी ले लीजिएगा। गंगा सेवा दल और सनातनी के कुछ मेंबर्स वहाँ थे जो विसर्जन में होने वाला था। तो उसमें जब उसको उठाया गया तो ऊपर वाला फीता पहले टूट गया तो मूर्ति नीचे हो गया। जो दूसरा फीता था उसको निकालने के क्रम में उसको लगा कि पूरा मूर्ति हो गया। जिसको भी सनातनी और हिंदू या जो भी पटना साहिब में व्यक्ति हों या पटना में जिसको खराब लगा हो, मैं उसके लिए माफ़ी गंगा मैया से माफ़ी मैं मांग रहा हूँ कि जो राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं उससे माफ़ी नहीं, मैं उसको आगाह कर रहा हूँ। और जो आपराधिक किस्म के आदमी लगे हुए थे जो आक्रोश मार्च में, उसको भी मैं आगाह कर रहा हूँ कि शिशिर कुमार को वो रोक नहीं पाएंगे। मैं आगे भी ऐसा कार्यक्रम करूँगा, इससे भव्य करूँगा। आज वो उनका स्टेटमेंट था कि भाई होर्डिंग आ रहा है, चंदा के पैसा से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना पैसा लगता है और कोई भी आदमी मुझे चंदा दिए हों, हाँ सरकार का सहयोग मेरा रहता है। पहले भी मैं श्री रविशंकर जी में रहा तो मैं मंत्री और सरकार का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे सहयोग किया और इस प्रोग्राम में भी मुझे सहयोग मिला। और मेरे मुख्य संयोजक कैप्टन प्रवीण जी का अथक प्रयास से और अथक उनका आर्थिक प्रयास से ये आयोजन हुआ। और कोई भी बोले कि गंगा आयोजन दल का कोई चंदा लिया हो या मेरे पास हमको कंप्लेन किया जाए, एक भी आदमी को आप बता दीजिएगा तो ये तो गलत है। पटना साहिब की धरती पर एक अद्भुत कार्यक्रम जो गंगोत्सव के रूप में 11 दिवसीय का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मूर्ति खंडित हो गई है। अब जो है उस मूर्ति को क्षमा याचना के रूप में आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, एक तो फिर से अभी 2-4 दिन के अंदर पूजा हम लोग कराएंगे और शांति पूजा कराकर मूर्ति बनाकर
फिर से उसको गंगा में प्रवाह करेंगे। मैं अभी भी सबसे अपील करता हूँ कि जो त्रुटि हम लोग से 12 दिन में हुई हो वो उस दिन करवाने का काम करे, या तो फ़ोन के माध्यम से वहाँ आने का काम से सनातनी के कोई भी मेंबर को बता दे या गंगा सेवा दल के कोई भी मेंबर को बता दे। आप अपना उसको हमको बता दीजिए, जो कमी हुई हो, जो आस्था से ठेस पहुँचा हो, मैं उसको करने का काम करूंगा। और आज मैं हिंदू और सनातनी को ये भी बताऊंगा कि जो 4 साल का मूर्ति वहाँ पे था आपको कंगन घाट पे 400 बरस पुराना, वो मूर्ति कहाँ गई? एक भी सनातनी और हिंदू उस दिन नहीं पैदा हुए, तो आज कहाँ से पैदा हो रहे हैं भाई? तो ये आप साजिश है, ये आप समझ रहे होंगे। वास्तविक तौर पे इन्होंने ये आरोप भी लगाया कि इतना बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हुआ, जो विपक्षी लोग नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो, लेकिन कार्यक्रम सफल हुआ। उस दौरान जो है दुर्भाग्य से मूर्ति खंडित हो गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि माँ गंगा सबकी है और हम माँ गंगा के पुत्र हैं। क्षमा याचना के रूप में जो है इन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिन में वैदिक रीति रिवाज से शुभ मुहूर्त देकर जो है माँ गंगा की मूर्ति को पुनः स्थापना कर जो है उनसे क्षमा याचना कर, जैसे जो विधि विधान से जो पूजा होता है वो विधि विधान से पूजा करेंगे। हमारे साथ कसेरा जी हैं, इनसे भी हम जानने चाहते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है जिस समय माँ गंगा की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था, वहाँ पे मौके वारदात पे मौजूद थे। बताइए कि ये घटना जो है किस तरह से घटी और घटी तो मूर्ति खंडित हुई है, और उस मूर्ति खंडित के बाद आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, मूर्ति खंडित तो उठाने के दरमियान मशीनरी के जो होता है उससे तो हो गया है, वो तो मानने वाली है। लेकिन लोगों ने जो वीडियो दिखाया है मूर्ति को तोड़ते हुए, मूर्ति को, ये सब ऐसे लोग हैं। खंडित से जो हमारी प्रतिमा गंगा, उससे लोग को कोई मतलब नहीं है, उनको उससे तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि जो लोग उस मंच पर नहीं आ पाए, जिन्हें अंग वस्त्र नहीं दे पाए, और जिन लोगों को कुछ उसका दुश्मनी का भावना रखते हैं, उन लोग। माँ गंगा की मूर्ति खंडित वाली वीडियो जो वायरल लगातार हो रहा है, लगातार विरोध प्रतिक्रिया हो रही है। हमने सीधे तौर पर संदेश आप तक के माध्यम से कहा है कि माँ गंगा के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को खैर नहीं, माँ सभी को देख रही है और इसमें ना कोई भूल हो ना कोई चूक हो। माँ सजा, अगर गलत हुआ है तो सजा देगी। हम लोग सीधे तौर पर बात करते हैं यहाँ पर कि बताइए कि जिस तरह से लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि इंटेंशनली किसी ने ये कार्य नहीं किया है। जहाँ तक वो उस 2 दिन पानी भी पड़ी और बड़ी मूर्ति थी, और उसमें थोड़ा सा उसमें कुछ पानी जाने से मूर्ति हमारी गंगा माँ का जो है कि थोड़ा सा लचीलापन आ गया, और वो क्रेन से विसर्जन के दौरान उसका जो कि सुनने में आ रहा है, मैं तो वहाँ था नहीं, कि उसका जो बेल्ट है वो टूट गया, जिसके चलते ये एक तरह से ये जो है कि एक हादसा या दुर्घटना जो भी कहिए वो हुई। जो भी गलतियाँ हुई है वो एक भूल है, और ये मानवीय भूल है, और उसमें चूँकि यांत्रिकी भी था, मैकेनिकल सपोर्ट भी था, तो ये सबके सब सारे चीज़ें अपने हाथों में नहीं होती है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किन्हीं के, हम लोगों के आस्था, हम लोग सभी सनातनी हैं और अपने धर्म को दृढ़ता से मानने वाले लोग हैं, अगर हम लोगों की आस्था या किन्हीं की भी आस्था उससे विचलित हुई है, तो हम सभी लोग इस इलाके के, पटना साहिब के सारे लोग, हम लोग जो भी है वो हम लोग क्षमा याचना करते हैं, माँ से क्षमा याचना करते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों से क्षमा याचना करते हैं, आस्थावान लोगों से क्षमा याचना करते हैं कि इसको कुछ तूल देने की उतनी ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि माँ गंगा की मूर्ति बना करके फिर से उनको पूजा पाठ करके और फिर से मतलब जो व्यवस्था होती है अच्छे से उनका जो है हम लोग विसर्जन करेंगे। किसी के धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ करना, जो सच्चाई है वो संदेश आप तक के माध्यम से देखें कि गलत हुआ है, मूर्ति खंडित हुई है तो उसका पूजा भी होगा, क्षमा याचना भी होगा।